प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के मन में अभी भी पेंशन को लेके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को आप अंत तक देखिए। आई गारंटीड सारे आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया था पेंशन को लेके उसके। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में जो भी कमेंट्स आप लोगों के आए हैं उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे कॉमन सवाल जो हमारे पास आया है उसमें लोगों ने पूछा कि उनकी जो बेसिक सैलरी है रिटायर होते टाइम वो किसी की 30,000, किसी की 35, किसी की 40 थी, और अब जो उनको पेंशन मिल रही है वो तकरीबन 2,500, 3,000 या 3,500 के आसपास ही मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन जो समझ में आता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उनकी पेंशन बढ़ी क्यों नहीं, उनको इतनी कम पेंशन क्यों मिल रही है। दूसरा दोस्तों, जो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन था, जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है क्या ये उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा या फिर जो अभी रिटायर हो रहे हैं ये उन लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है तो इसके बाद, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उसके ऊपर तो कोई न्यायालय है नहीं, तो ये अप्लीकेबल हुआ क्यों नहीं, अभी तक सबकी पेंशन बढ़ के क्यों नहीं आ रही है, सबकी वही पुरानी पेंशन ही क्यों आ रही है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इसी पे आज अपडेट लेके आए हूँ आपके लिए। तो वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्यों अभी तक नहीं हुआ है और किस किस को इसका फ़ायदा मिलेगा, जो अभी रिटायर होंगे उनको मिलेगा या पुराने एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। तो चलिए सारे सवालों के जवाब देते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी अभी तक ये अप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ। तो जिन मेरे दोस्तों को पता नहीं है कि ये सब चल क्या रहा है, क्या कहानी चल रही है, दोस्तों उनको मैं बता दूं कि केरल हाई कोर्ट में एक डिसीजन लिया गया था 2013-14 के अराउंड। तो वहाँ पे क्या था कि किसी एम्प्लॉई ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी या केस किया था कंपनी के अगेंस्ट कि उनको जो पेंशन है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी पेंशन बहुत कम मिल रही है। तो वो हाई कोर्ट में वो केस जीत चुके थे। उसके बाद कई जनहित याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और जब केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि जो लोग हैं उनको पेंशन बहुत कम मिल रही है जो कि ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों, हमारे इंडिया के इतिहास में पहली बार इतना ऐतिहासिक फैसला लिया गया उन लोगों के लिए जो रिटायर हो रहे हैं। ईपीएफओ को बोला गया कि आप जो पेंशन है वो उसका अलग फार्मूला बताया गया कि जब एम्प्लॉय रिटायर होते हैं उस टाइम पे जो बेसिक सैलरी होती है उसके हिसाब से उनका आप कैलकुलेशन करेंगे पेंशन की। तो जो फार्मूला निकल के आया उसके बाद दोस्तों अनुमान लगाया गया कि जो भी पेंशन अब बन के आया करेगी वो करंट पेंशन की कई गुना ज़्यादा होगी, कई फीसदी ज़्यादा पेंशन आया करेगी। बहुत सारे लोग खुश थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी पेंशन बढ़ के नहीं आ रही थी। दोस्तों, आपको बताता हूँ केस किस किस के बीच चल रहा है। एक जो एम्प्लॉय हैं, हम जैसे लोग हैं, एक हमारी तरफ से, दूसरा कि कौन लड़ रहा है दूसरी साइड से। दूसरी साइड से दोस्तों ईपीएफओ, एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड वाले हैं वो, और दूसरा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को और ईपीएफओ को कि आप पेंशन बढ़ा के दें। तो फिर ईपीएफओ ने एक रिव्यू पेटिशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में ही कि आप इसको दोबारा रिव्यू करो, जो डिसीजन आपने लिया है इसको दोबारा देखो। तो दोस्तों, उस पर करंट सुनवाई चल रही है आजकल, और अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईपीएफओ से कि आप अब इसे अप्लीकेबल क्यों नहीं कर रहे हैं। जो रिव्यू पेटिशन है उसको देखा गया तो उसमें ईपीएफओ ने कहा है कि जो भी हम पेंशन देते हैं वो पेंशन कहाँ से देते हैं, जो हमारा जो पीएफ का फंड जाता है दोस्तों उसका एक पोर्शन जाता है पीएफ में, दूसरा पेंशन अकाउंट में, ये तो सभी को पता है। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसका सारा पीएफ का पैसा तो वापस एम्प्लॉय को दे दिया जाता है, बट जो पेंशन का पैसा होता है वो पेंशन फंड में रहता है। तो अब जो हमें पेंशन आती है वो उसी पेंशन फंड के पैसे पे जो ब्याज आता है उससे पेंशन दी जाती है। तो ईपीएफओ का और केंद्र सरकार का कहना है कि जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है उस फंड में, अगर उसको इस करंट जो नया फार्मूला बताया जा रहा है उसके हिसाब से अगर पेंशन स्टार्ट कर दी जाए तो हम लोगों को बहुत नुकसान होगा, हम लोग झेल नहीं पाएंगे इस नुकसान को।
और जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से केस लड़ रहे हैं, जो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये जो रिपोर्ट दी जा रही है कि हमें बहुत ज़्यादा घाटा होगा, तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो फंड है, जो पेंशन फंड है, इसमें जितना अभी तक पैसा आया है, इसमें पिछले कई सालों से कई फीसदी बढ़ोतरी हुई है, कई फीसदी मुनाफा हुआ है। तो अगर EPFO कह रहा है कि इसमें घाटा होगा तो ये गलत है। तो दोस्तों अभी यही कहासुनी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पे जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो रिव्यू पिटीशन EPFO ने डाली थी, उस पे जो फाइनल डिसीजन आएगा वही अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों अगर आप इसको सुने, आप देखें अगर इस कन्वर्जेशन को, तो इससे साफ पता चलता है कि जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं ये उनके लिए भी अप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होता तो इसमें EPFO बोलती कि ठीक है, हम अब से क्या करेंगे, जो PF में हम जो पेंशन का जो पोर्शन काटते हैं उसको बढ़ा के काटेंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता है दोस्तों, आप देखिएगा आपका जो PF कटता है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 कितनी भी है, आपका पेंशन फंड में जो पैसा कट रहा है वो 1250 रुपये से ज़्यादा नहीं कट रहा होगा। क्योंकि EPFO मैक्सिमम जो पेंशन जो सैलरी मान के चलता है वो है 15,000। आपकी बेसिक सैलरी भले ही 30,000 हो, बट जो EPFO आपकी बेसिक सैलरी लेके चलता है वो 15,000 चलता है। उसी के हिसाब से आपका PF कटता है और उसी के हिसाब से आपका पेंशन का पैसा कटता है, वो पेंशन फंड में जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी बेसिक सैलरी होगी उसी हिसाब से उसका पेंशन फंड कटे, पेंशन में पैसा जाए, ताकि उनको रिटायरमेंट के टाइम पे ज़्यादा पैसा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर EPFO ये कह रहा है कि भाई हमें ज़्यादा नुकसान होगा, तो इससे एक ही मतलब निकलता है कि कोर्ट का ये कहना है कि सभी लोगों को पेंशन बढ़ा के दी जाए। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ये रिव्यू पिटीशन पे फाइनल डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का और उसमें हम एम्प्लॉयज़ की जीत हुई, तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं डेफिनेटली उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए आप प्लीज़ इस पर बने रहें, चैनल पे बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग कह रहे थे कि डिसीजन आने के बाद भी एप्लीकेबल नहीं है, दोस्तों एप्लीकेबल हो जाएगा एक बार रिव्यू पिटीशन पे भी फाइनल डिसीजन आ जाए उसके बाद। ठीक है, उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आपको। अगर नहीं लगी है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सैटरडे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।